नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको बताने वाला हूं कुल 11 शेयर्स और 11 शेयर्स क्वालिटी वाले, जिसके अंदर अगर आप निवेश करते हैं और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अभी आने वाला जो महीना है, 1-2 महीना आप कह सकते हैं, फरवरी मार्च, इसमें बहुत कुछ नज़र आएगा आपको, बहुत कुछ। पहला ये जो Q3 का रिज़ल्ट आने वाला है, जिसमें बहुत अच्छे कंपनी आपको 5%, कोई 10%, कोई 15% नीचे में नज़र आने वाले हैं नॉर्मली Q3 रिज़ल्ट पे। नॉर्मली मैं आपको क्लियर कर दूं, नॉर्मली आपको Q3 रिज़ल्ट पे कुछ कंपनीज ऐसे रहेंगे, मैं किसी पर्टिकुलर कंपनी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन जैसे अभी टाटा एलेक्सी का नंबर आपने देखा था, TCS का नंबर देखा आपने, तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा है ना, जो उनके वन टाइम जो टैक्सेस लगे हैं लेबर कोड की वजह से। तो बहुत सारे ऐसे कंपनीज होंगे जिनका रिजल्ट आपको थोड़ा सा वीक, कुछ कंपनीज जो नज़र आएंगे, मतलब पूरे मार्केट में जो है तो क्वालिटी कंपनीज आपको कुछ ख़राब रिजल्ट अगर देते हैं लाइक, तो वहाँ पे रिएक्शन की वजह से बहुत करेक्शन नज़र आ सकता है 5%, 10%। और 5%, 10% छोटा मोटा मत समझो आप। आपका पोर्टफोलियो अगर 5% नीचे चला जाना, आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा। जाहिर सी बात है, नो डाउट आपने झेला है नुकसान, आपने 20%, आपने 30% भी झेला है, लेकिन आप सोचो वो दर्द क्या होता है जब 5% पोर्टफोलियो नीचे जाएगा रिकवर करने के बाद, वो सोचो आप। तो मैं ये मानता हूँ, मतलब लॉस बहुत पता चलता है, लेकिन 10% वही प्रॉफिट हो जाए, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि प्रॉफिट अगर हो जाए वहीं, तो भाई बहुत अच्छा लगता है, कसम से बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो वहीं Q3 पर नज़र रखना और अच्छे कंपनीज की तरफ थोड़ा कैश रेडी रखना। कब रखना आप देखो, 5 साल का चार्ट हमने खोल लिया है, तो इनका मोनोपोली है, इस पे ज़्यादा बात नहीं करते। तो एयरटेल को स्टडी कर सकते हैं, लंबे समय के लिए अच्छा कंपनी है। और अभी जो है मैंने ज़रूर आपको ये बोला है कि लंबे समय पैसा कमा के देगी, और वही 1 महीने की चार्ट की बात करें, 6 महीने की चार्ट की बात करें, तो यहाँ पे 2200 के करीब ये शेयर जा चुका है, और वहाँ से अभी तो करेक्ट हुआ है और डेफिनेटली पैसा कमा के देगा। थोड़ा बाइंग कर सकते हैं। चलिए, अच्छा कंपनी है, आगे पैसा कमा के देने वाला है फ्यूचर में भी। ठीक है, एक है अपना MCS, बहुत भाग रहा है, बहुत भाग रहा है। तो मैं आपको क्या बोलूं, हाल ही में ये 10,000 का शेयर था और 9,000 समथिंग था, मतलब ये स्प्लिट होने से पहले, और वहाँ से पाँच भाग इसका हुआ, तो 5 भाग से आप सोच लो वो 11,000 तक चला गया था, और वहाँ से डायरेक्टली अभी लिस्ट हुआ था, आप देख लो यहाँ 1 महीने पहले ही 2300 पे, इधर आप देखेंगे तो 2,000 पे आया था। ठीक है, यहाँ आप देखेंगे तो 2,000 पे आया था, और वहाँ से भाई साहब अभी ये लगातार भागता ही जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये, मतलब ये जो बेसिकली मेटल्स है उसमें काम करने वाली कंपनी है, सिल्वर गोल्ड, समझ रहे हैं आप। तो बड़ी कंपनी है, अच्छी कंपनी है, और पी थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन ग्रोथ अच्छा दिखा रही है, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि ज़रूर यहाँ पे मज़ा आ रहा है। तो नज़र रख सकते हैं आप, आपको पैसा कमा के थोड़ा बहुत दे सकती है, चाहे तो आप इसके जगह पे सिल्वर, वो सब थोड़ा सोच लीजिए, मतलब इतना मत डालना पैसा की दिक्कत हो जाए। ठीक है, चलिए, लेकिन ठीक ठाक भाग रही है और फोमो के चक्कर में भाग रही है, तो मैं इतना कुछ बोलूँगा, थोड़ा सा सावधानी ज़रूर बरतना चाहिए आपको। ठीक है, बट ठीक है, पैसा कमा के लगातार दे रही है, और अब मैं क्या बोलूँ, पैसा कमा के दे रही है, 1 साल में 112% रिटर्न, 5 साल में 620% रिटर्न, पैसा कमा के तो दे रही है। एंड अब मैं इससे ज़्यादा क्या बोलूँ, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, पैसा कमा के दे रही है, और ज़रूर आपको लंबे समय में पैसा देने में सक्षम ज़रूर है, तो नज़र रख सकते हैं आप। चलिए बात करते हैं आगे। ओके, तो अपना अच्छा, मैं तो कब गिरा है, मैं ये बात कर लेता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, तो वो आगे बात कर लेता हूँ। देखिए, मार्च के टाइम पे आप देखेंगे ना, तो बाजार जो है ना वो बहुत ज़्यादा गिरता हुआ नज़र आता है आपको। मार्च के टाइम में मैंने बहुत सारे शेयर्स को देखा है, ठीक है, वो ऑलमोस्ट नज़र आ रहे थे ज़मीन पे। तो वहाँ पे आप सोच लो कि जियो फाइनेंस भी आपको लंबे समय में अच्छा पैसा कमा के देगा, और देखते हैं Q3 का रिजल्ट इसका कैसा आता है। आने ही वाला है, कल आ जाएगा, इसका मज़ा आएगा। अगर अच्छा कुछ देखने को मिलता है तो ज़रूर मज़ा आएगा, और मुझे लगता है कुछ देखते हैं क्या होता है। अच्छा पैसा लंबे समय में कमा के दे सकती है, स्टडी कर सकते हैं आप। हिंदुस्तान कॉपर, मैं ये मानता हूँ कि हिंदुस्तान कॉपर बहुत भाग रखा है, क्योंकि 6 महीने में देखेंगे तो ज़बरदस्त भागा, 1 साल में देखेंगे भाई साहब 150% भाग गया है, और 5 साल में तो पैसा कमा के दिया है। जो वैल्यूएशन कुछ मज़ा नहीं आ रहा देख के। ठीक है, और वैसे मैं बता दूं, इनसे ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करने वाली एक कंपनी है, उसके बारे में आगे चर्चा कर लेता हूं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे नेशनल एल्यूमिनियम पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे नेल्को भी ज़बरदस्त भागा, 6 महीने में 97% रिटर्न, 1 साल में बात करें 87%, 6 महीने में बहुत भागा है नेल्को। एल्यूमिनियम, नेशनल एल्यूमिनियम में काम करने वाली कंपनी है, और मैं आपको बता दूँ कि इतना भाग रखा है भाई,
लेकिन भारत की सबसे बड़ी एल्यूमिनियम कंपनी कौन सी है? वो है यहाँ पे हिंडाल्को। चाहे वो जैसे हिंदुस्तान कॉपर को आप भागते हुए देख रहे हो, या फिर आप नैल्को को भागते हुए देख रहे हो, तो मैं आपको बता दूं कि ये दोनों में ही काम करती है और इसका नाम ही एल्यूमिनियम से जोड़ा जाता है। ये कंपनी एल्यूमिनियम के लिए ही जानी जाती है, लेकिन भारत में सबसे ज़्यादा कॉपर का भी काम करने वाली कंपनी यही है। अभी ये उतना भागी नहीं है, ठीक है, फिर भी 6 महीने में बहुत भागी है। 1 साल में भी अच्छा खासा भाग ली है कंपनी ये, ठीक है। 5 साल में बढ़िया नहीं भाग रखा है, लेकिन वैल्यूएशन जो आप देखेंगे तो वो भाई 2 लाख करोड़ से ऊपर का मार्केट कैप है, 11 का प्यार का पी है। और बिरला की कंपनी अच्छी कंपनी है भाई साहब, आदित्य बिरला की। एंड ज़रूर आपको लंबे समय में अच्छा खासा पैसा कमा के दे सकती है, और नज़र स्टडी कर सकते हैं ऐसे शेयर्स के ऊपर भी आप, और थोड़ा थोड़ा आप नज़र रख सकते हैं। ऐसे वैसे नज़र रखने वाली क्या बात है, मैंने आपको हमेशा देखो आप यहाँ देखो आप, अब मार्च अप्रैल में कैसे शेयर्स गिरे हैं, 500-600 पे था। मैंने रिकमेंड किया था आपको ये ज़रूर स्टडी करो भाइयों, ये गिरावट को अपॉर्चुनिटी समझो, ठीक है। जिसने अपॉर्चुनिटी जिसने समझा है, तो 500 से नीचे का ये शेयर था, 500 के नीचे नहीं, 500 के करीब में ये शेयर आया था, ठीक है। 2024 में ये नीचे भी आया था, ठीक है। 2024 में ये 500 से नीचे भी आया था, अगर मैं गलत ना हूँ तो 600 के नीचे आया था। आई एम रियली सॉरी, 500 के नीचे आया था, 600 के नीचे आया था, यहाँ पे था वो 518 पे, ठीक है, 2024 में। तो यहाँ पे भी हमने ये गिरावट के साथ हमने रिकमेंड किया है वीडियो बना के। आपको यकीन नहीं होता, आप जाइए इस टाइम फ्रेम पे, एक चैनल है जिसका नाम है उज्जवल उपाध्याय, उस पर वीडियो अपलोड है, आप जाके देख लेना प्रूफ के तौर पे, ठीक है। मैं किसी शेयर को खरीदने के लिए नहीं बोलता, स्टडी करने के लिए बोलता हूँ, ठीक है, और स्टडी करके आपको इन्वेस्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ आप देख लीजिए, बड़ी कंपनी है, और आप देखिए मार्च के टाइम पे सितंबर तक ठीक है, यहाँ देखो 747 का मुंह दिखा के ये मार्च तक आप देखो किस तरीके से शेयर करेक्ट हुए हैं। तो मार्केट में मार्च टाइम पे शेयर्स गिरे हैं। फिर आप देखो इधर मार्च में, आप देखना इधर, फिर देखो आप मार्च में यहाँ गिरा है शेयर, ठीक है। 2023 में जो शेयर चल रहा था 488 पे, तो वो मार्च तक 500 के करीब का शेयर 400 के करीब आ चुका है। तो तब गिरावट तो मार्च में देखने को मिल रहा है। फिर आप यहाँ आ जाओ, ये देखो आप, ठीक है, मार्च में यहाँ तो ऊपर था। ज़रूरी नहीं कि हर शेयर का एक जैसा, मतलब एक ही शेयर आप हर साल उतने टाइम पे गिरे, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ मार्च में ज़रूर आपको मैक्सिमम शेयर्स नज़र आएंगे जो नीचे के साइड में नज़र आते हैं। महिंद्रा को ही आप देखो ना, चलो मैं दिखाता हूँ 5 साल का, हालांकि ये जल्दी पीछे का मुंह नहीं देखती, बहुत कम देखती है, बट आप देखेंगे यहाँ मार्च के टाइम पे ये भी गिरा हुआ है, देख लो आप। तो मार्च के टाइम पे बाज़ार गिरा है, तो जो शेयर ऑलमोस्ट 3000 से ऊपर जा चुका था, वो शेयर आके आपको 2700-2500 पे मौका दिया है। और वह फिर आप देखोगे यहाँ मार्च में, आप देखो, और मार्च के बाद चढ़ना चालू होता है। जो खरीदते हैं ना वहाँ पे, उनको अपॉर्चुनिटी देखो आप। मार्च में यहाँ गिरा है शेयर, देखो 1300 का शेयर, यहाँ 1100 साल, पौने 1200 करीब, ठीक है। फिर आप यहाँ देखो मार्च ही है, देखो अब डिप हुआ है यहाँ पे 871 का शेयर, यहाँ देखो 732 पे। तो मार्च में गिरता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, आप पैसे थोड़ा बहुत रेडी ज़रूर रखना मार्च के लिए, और जैसे ही आपको अच्छा खासा करेक्शन नज़र आता है अच्छी कंपनीज़ के अंदर लग जाना। आप ग्रोथ वाली कंपनी दिख रही हो आपको, ज़रूर वॉच लिस्ट में रखना। और मेरे को लगता है कि अगर गिरावट आता है, एकदम चुम्मी लेके ऐड कर लेना थोड़ा सा। चलिए आगे बात कर लेते हैं, क्योंकि इंतज़ार करना है। मैं भी मार्च में कुछ पैसा ज़रूर डालूंगा, मैंने सोचा है, चाहे वो 5000 डालूँ, चाहे 10,000 डालूँ, चाहे मैं जो भी डालूँ, ठीक है, मैं डालूंगा ज़रूर। मैंने सोचा है अगर गिरावट होता है तो मैं डालूंगा। ज़रूरी नहीं कि हर बार गिरावट हो, बट अभी तक गिरावट हुआ है मार्च के टाइम पे, तो देखा जाएगा। अगर गिरावट होता है अच्छे कंपनीज़ के अंदर, बड़ी बड़ी कंपनीज़ के अंदर, मैं खरीदूंगा। चलिए आप भी कमाओ, मैं बोल रहा हूँ आप भी कमाओ, मैं आपको सिखा रहा हूँ, गाइड कर रहा हूँ। एक लाइक नहीं करते आप, कितना गलत बात है। आगे बात कर लेते हैं। अच्छी कंपनी वैसे भी ग्रोथ दिखा रही है। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल, ये भी अगर गिर जाती है ना, तो मान लो कि आप गिरते हुए शेयर्स को खरीदना हमारा काम होना चाहिए। और उतना भी नहीं कि दिक्कत हो जाए, पोर्टफोलियो के अंदर 50% पैसा इसी के अंदर डाल देंगे, फंस जाएंगे ना। तो इसीलिए 3% से 5% ही डालना है, कि अगर शेयर गिर भी जाए 10-20% तो क्या फ़र्क पड़ेगा। 40 कंपनी है भाई, 30 कंपनी है भाई, क्या कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और 50% इसी के अंदर डाल के बैठ जाओगे और गिरा तो फिर पता नहीं ग्रोथ किस दिन आएगा। ये भी एक बात होता है ना, शेयर्स आपके कहने पे नहीं चलते, वो तो आप भी जानते हो। वो उनका दिन जब आएगा ना, तब चलेंगे वो। पूरा दुनिया ऊपर जाएगा, अगर 50% पैसा डाल के इसी के अंदर बैठोगे, ये जाएगा नीचे। बोलोगे साला क्या पाप किया था हमने लाइफ में,
सारे लोग ऊपर बढ़ रहे हैं, हम ही नीचे जा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, बुरा दिन आता है, इतना डाल के रखोगे तो यही होगा। और अगर 5% बोला जो मैंने फॉर्मूला बताया, तो उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके पोर्टफोलियो के ऊपर, समझ रहे हो आप। और डेफिनेटली उसका जब दिन आना होगा, वो दिन आएगा, कमबैक करेगा, है ना। चलिए, डूबेगा नहीं भाई, डरने का नहीं। चलिए अब बात कर लेते हैं आईटीसी। देखिए अभी जीएसटी को लेकर के क्या हुआ था, तो ये करेक्शन मोड में है। और हाल ही में भाई कोई भी कंपनी चाहेगी कि मैं कैसे भी करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ाऊँ, एंड अगर 500 का मुंह दिखा के, वो मैंने पहले भी जिक्र कर रखा, बार बार कर देता हूँ मैं, 522 का शेयर 334 पे आ जाए, भाई साहब मैं मानता हूँ ना, थोड़ा थोड़ा बाइंग करने का। जब उनका गिरावट पीरियड होता है ना, थोड़ा थोड़ा बाइंग करने का, कोई दिक्कत नहीं है। पहले जितना डालना है 50% उतना डाल दो, मतलब जितना डालना है। मान लीजिए कि मुझे मैं एक दिमाग दे रहा हूँ आपको, ठीक है। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे मुझे 1 लाख डालना है, ठीक है। पूरा इन्वेस्टमेंट मेरा जो है वो पोर्टफोलियो का 1 लाख का है। तो मैंने क्या बोला था, 3% से 5% किसी शेयर के ऊपर, ठीक है। तो ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर दिए, 3,000 रुपये मुझे डालना है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। 3% 3,000, ठीक है। और 3% में जो 3,000 है, तो वो टोटल हम मान लेते हैं 100%, ठीक है। 3% के लिए 100% मान लेते हैं कि 100% मुझे इसमें डालना है, मतलब इसके लिए तो 100% ही हुआ ना, इन्वेस्ट करना है मुझे 100% इसके अंदर, ठीक है। 3% में से, मतलब समझ रहे हैं। मान लीजिए मुझे 3,000 ही डालना है, तो मैं उसमें से 3,000 नहीं डालूंगा, 1,500 डालूंगा, मतलब 50% डालूंगा मैं, समझ रहे हो, 1,500 रुपये। उसके बाद धीरे धीरे करके हम एवरेज करते करते 100% तक पहुँचेंगे, यानी कि 3% तक पहुँचेंगे, समझ रहे हो आप। ये कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी है, एवरेजिंग इसी तरीके से होगा, ठीक है। ओके, तो गिरावट है, ज़रूर थोड़ा थोड़ा बाइंग करें आप। एक्साइड इंडस्ट्री की बात करें, अच्छा शेयर है, जिस तरीके से करेक्ट हुआ है ना, मैं मानता हूँ कि जिस वैल्यूएशन पे खड़ा है, अच्छा दिख रहा है भाई, अच्छा दिख रहा है। और थोड़ा नज़र रखेंगे इसके Q3 पे, क्या आ रहा है Q3 इसका। और ये भी शेयर 600 का लगभग मुंह दिखा के, और 345 पे खड़ा है ये शेयर, और 344 पे आया था। तो यहाँ से कमाने के लिए आपके पास वक्त है। और एक बात याद रखना, मार्केट हमेशा बियरिश नहीं रहता, बुलिश होता है, हमेशा बियरिश नहीं रहता। हो सकता है 2 साल साला, अभी हो ही रखा है वैसा हाल, 2 साल से ज़्यादा 2 साल और हो लेंगे, 3 साल हो लेंगे और हो लेंगे अभी से। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम छोड़ देंगे, अच्छे शेयर्स को पकड़ेंगे, टाइम से पकड़ेंगे भाई, है ना। इन्वेस्टमेंट का तरीका चाहिए, तरीका रखोगे सही, ज़रूर पैसा बनेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। मार्केट जाए कहीं भी, आप पैसा कमाओगे, अच्छी कंपनीज के साथ रहोगे, तो डिसीजन आपका सही होना चाहिए। तो ज़रूर आप कह सकते हो कि यहाँ पे आपके पास, अच्छा एक बात याद करना, जब मार्केट के अंदर रैली आता है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो जिन शेयर्स को भागना भी नहीं होता, वो भी शेयर्स भागते हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि फिर ऐसी कंपनी क्यों नहीं भागेगी उस टाइम पे जब रैली आएगा। तो ज़रूर आप नज़र रखें ऐसे कंपनीज़ के ऊपर, क्योंकि औने पौने शेयर जब रैली में भागते हैं, तो ये तो क्वालिटी कंपनी है, यहाँ से खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए तो भरा पड़ा है। तो ज़रूर बैठे रहिए अपना सीट पकड़ के, थोड़ा बहुत ज़रूर पैसा कमा के आपको देने वाला है। और आपका पैसा बनेगा, यानी कि हमारे लिए अच्छी बात है, क्योंकि हर एक भारतीय पैसा कमाते हैं, तो वो हमें अच्छा लगता है। बात करते हैं आगे। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ऑल टाइम हाई पे ज़रूर है, लेकिन अभी भी ये सक्षम है पैसा कमा के देने में, क्योंकि डिफेंस में तो अभी जान है और आएंगा ही, और रिजल्ट्स भी इनके दमदार ही है। 3 लाख करोड़ की मार्केट कैप है, पीई भाई अच्छा ही है। तो बस मैं तो यही बोलूँगा, ऐसे कंपनी के ऊपर स्टडी करें आप, जो कंपनी हमने बताया, थोड़ा ज़रूर करके ऐड रख सकते हैं। लंबे समय में पैसा कमा के आपको मिलने वाला है, लेकिन इंतज़ार करना पड़ेगा, इंतज़ार। और इंतज़ार नहीं भी करते हैं तो आपका पोर्टफोलियो ना ही जाने वाला है नीचे, अगर आपने सही रूल फॉलो किया। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। पसंद आया तो लाइक करके मोटिवेट करना, लाइक नहीं करोगे हमें बहुत बुरा लगेगा कि हमारे भाई जो हैं वो लाइक नहीं करते हैं। जो इन्वेस्टर भाई लोग हैं वो ज़रूर लाइक करना। बाकी तो हैं ही अपने कुछ लोग अलग अलग कैटेगरी के अभी फ़िलहाल।